अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने एंड्रॉयड स्टूडियो का बेसिकली एक ओवरव्यू देखा था। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे समथिंग अबाउट एक्टिविटी, और उसके ऊपर हमारे पास लेआउट्स, और उसके ऊपर फिर अगेन हमारे पास व्यूज़ को। तो हम लोग उसको डिस्कस करने के लिए पहले आपको ये समझा दूं कि ये असल में एक्टिविटी होती क्या है, और उसके बाद फिर हमारे पास लेआउट क्या होता है, और फिर व्यूज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग करते ही हैं कि पहले मैं आपको एक सॉर्ट ऑफ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूँ। तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं पेंट यूज़ कर लेता हूँ, तो हम वहाँ चलते हैं। चलें जी, ये तो मैंने पेंट ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि एक्टिविटी होती क्या है। तो एक्टिविटी बेसिकली हमारे पास एक आपकी आपकी जो स्क्रीन है बेसिकली वो एक एक्टिविटी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसिडर जीमेल एप्लीकेशन। तो जीमेल के ऊपर क्या होता है, हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास नज़र आ रहा होता है वो हमारे पास उसमें लिस्ट ऑफ ईमेल्स होती हैं। ठीक है, लिस्ट ऑफ ईमेल्स में ईमेल के, तो वहाँ पर वो सारी लिस्ट होती है। वहाँ पर आपके पास बटन भी होता है क्रिएट न्यू ईमेल का, और इस तरह के सारे इन्फॉर्मेशन होती है। फिर आप क्या करते हैं कि आपके पास कोई एक न्यू ईमेल आती है, तो आप उसके ऊपर जैसे प्रेस करते हैं तो आपके पास वो ईमेल खुल जाती है। तो बेसिकली एक्टिविटी हमारे पास वो व्यू होता है जिसके ऊपर हमारे पास चीज़ें डिस्प्ले होती हैं। तो जीमेल के अंदर जैसे मैंने अभी ये प्रीवियस एग्जांपल दी, तो उसके अंदर हमारे पास लिस्ट ऑफ ईमेल्स एक हमारे पास वो हो गया व्यू, और सॉरी एक हमारे पास एक्टिविटी हो गई। और जैसे ही मैंने एक कोई ईमेल को पढ़ने के लिए उसके ऊपर क्लिक किया या प्रेस किया, तो वो टैप किया, तो वो हमारे पास एक ईमेल का ओपन वाला पोर्शन, ईमेल रीड वाला पोर्शन ओपन हो जाता है। तो वो हमारे पास एक दूसरी एक्टिविटी है जहाँ पर हम लोग ईमेल रीड करते हैं। तो बेसिकली एक्टिविटी क्या होती है हमारे पास, वो बेसिकली एक हमारे पास सॉर्ट ऑफ इस तरह का व्यू होता है एक। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह का व्यू होता है। तो मैं ये एक्टिविटी है हमारी। ठीक है, इसको मैं लेबल कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर एक्टिविटी। तो ये है हमारे पास एक्टिविटी। तो ये होता है कि हमारे पास जैसे ही मेन अंडरस्कोर एक्टिविटी, तो जैसे ही हम लोग बेसिकली इसको वो करते हैं, क्या कहते हैं, लोड करते हैं। आप जो भी ऐप एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे, तो वो आपकी मेन एक्टिविटी के ऊपर वो प्लेस होगी। तो जैसे ही हमारे पास बेसिकली जो हमारे पास ऐप होती है, हमारे पास जैसे ही हम लोग क्रिएट करते हैं, तो वो हमारे पास मेन एक्टिविटी होती है। वो फर्स्ट एक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। ठीक है, अब ये है हमारे पास एक्टिविटी। अब मैं आपको अब मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास एक्चुअली में वो क्या कहते हैं उसको, लेआउट क्या होता है। तो बेसिकली लेआउट हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ एक और इस तरह का ब्लॉक होता है। ठीक है, तो ये ब्लॉक है हमारे पास, और इसको मैं भी लेबल कर देता हूँ कि ये हमारे पास है एक लेआउट। तो लेआउट क्या होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास डॉट एक्सएमएल में होता है। ठीक है, जो हमारे पास एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है। लेआउट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि वो मेन एक्टिविटी डॉट एक्सएमएल जो फाइल थी वो हमारे पास वो लेआउट की फाइल थी। लेआउट बेसिकली हमारे पास वो कंटेनर होता है जिसके अंदर आपके व्यूज़ कंटेन करते हैं। तो व्यूज़ हमारे पास फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक टेक्स्ट एरिया हो गया, इसी तरह एक मैं लाइन लगा देता हूँ। ये हमारे पास टेक्स्ट टेक्स्ट के लिए जो यूज़ होता है हमारे पास प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, तो ये प्लेन टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट एरिया हो गया जिसके अंदर हम लोग एड्रेस वगैरह डाल सकते हैं। ये प्लेन टेक्स्ट हो गया जिसके ऊपर हमारे पास नीचे बार आ रही होती है, और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपके पास टाइपिंग वाली जगह आ जाती है। तो ये बेसिकली पासवर्ड भी इस तरह होता है आपका। तो बेसिकली ये आपका टेक्स्ट एरिया हो गया, ये आपका हो गया प्लेन। इसके साथ ही आप अगर क्या कहते हैं उसको, रेडियो बटन्स लगा दें, कुछ सॉर्ट ऑफ रेडियो बटन्स। ठीक है, रेडियो बटन्स हो गए, और उसी के साथ हमारे पास नीचे अपना एक बटन हो गया, सॉरी एक हमारे पास दरमियान में बटन हो गया। समझेंगे ये हमारे पास लॉगिन फॉर्म था, तो ये लॉगिन हमारे पास ये बटन हो गया जो हमारे पास इसके ऊपर कंटेन करेगा। तो बेसिकली क्या होता है, लेआउट हमारे पास वो होता है एक कंटेनर जिसके ऊपर हमारे बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। और व्यूज़ हमारे पास वो चीज़ें होती हैं जो फॉर एग्जांपल हमारी जिस तरह एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया, या हमारे पास ये हो गया क्या कहते हैं
पासवर्ड बॉक्स हो गया वगैरह, ये बटन हो गए, तो ये हमारे पास व्यूज़ होते हैं। तो होता किस तरह है कि हमारे पास ये जो बेसिकली हमने एक्टिविटी बनाई हुई है, ये बेसिकली कंटेन करती है ये हमारे पास कंटेन करती है इस लेआउट को। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, मेन एक्टिविटी होगी, मेन एक्टिविटी के ऊपर हमारे पास लेआउट होगा और लेआउट के अंदर हमारे पास कुछ व्यूज़ होंगे। तो ये हमारे पास व्यूज़ होते हैं और ये एक्टिविटी होती है। तो बेसिकली ये हमारे पास इस तरह होता है। फिर आप क्या करते हैं कि इससे जैसे ही आप कोई बटन प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये क्या होता है कि ये फ़ौरन एक फॉर एग्ज़ाम्पल लॉगिन करते हैं तो हमारे पास एक और एक्टिविटी यहाँ पर जनरेट होती है, एक और पूरा एक फॉर्म जनरेट होता है, एक और फॉर्म जनरेट होता है जो हमारे पास सेकंड एक्टिविटी होगी, जो लॉगिन करने के बाद फॉर एग्जांपल इसके ऊपर हमारी मूव करेगी। तो उसके अंदर भी अगेन हमारे पास लेआउट और सब चीज़ें व्यूज़ वगैरह होंगे। तो ये बेसिकली एक्टिविटी व्यूज़ और लेआउट का कुछ एग्जांपल थी। अब हम लोग एंड्रॉइड स्टूडियो में देख लेते हैं कि व्यूज़, एक्टिविटी और लेआउट्स क्या क्या है हमारे पास। हाँ जी, तो एंड्रॉइड स्टूडियो के ऊपर आ गए हैं। तो बेसिकली आप यहाँ देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मेन एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है। ये बेसिकली हमारा वो लेआउट है। ठीक है, तो ये लेआउट जो है वो उस एक्टिविटी के ऊपर रन होगा। इस लेआउट के ऊपर हमारे पास यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू अवेलेबल है, ये टेक्स्ट व्यू। तो ये बेसिकली हमारे हम लोग जिस तरह आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक मैंने ब्लूप्रिंट मोड भी ऑन किया हुआ है। तो मैं बेसिकली डिज़ाइन मोड अगर ऑन कर दूँ तो ये हमारे पास एक सिंगल एंटिटी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर से आप ना उसकी एपीआई लेवल चेंज कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो मैंने उसको 23 कर दिया, यानी जो हमारे पास उसका है क्या कहते हैं मार्शमैलो का। और यहाँ पर वो डिवाइस की रेजोल्यूशन बता रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली आप लोग लाजमी नहीं है कि यहाँ से वो करें, वो खुद ही उसको डिटेक्ट कर लेगा। आप लोगों ने डेवलपमेंट उसको, ये आपकी कुछ स्क्रीन रेजोल्यूशन उसने दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर 6.3 के लिए करूँगा तो वो इस तरह का कुछ नज़र आएगा। तो बेसिकली मैं बाई डिफ़ॉल्ट 5.0 के ऊपर इसको बनाता हूँ। ठीक है, तो अब इसका हम लोग साइड बाय साइड कोड देख लेते हैं कि साइड बाय साइड में हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कॉन्स्टेंट लेआउट है। उसके अंदर हमारे पास एंड्रॉयड का सबसे पहले एक लेआउट है, उसके ऊपर हमारे पास ये सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं, उसकी कुछ प्री डिफाइंड चीज़ें। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने लेआउट विड्थ और उसकी जो हाइट है वो हम लोगों ने मैच पेरेंट कर दी है। मैच पेरेंट का मतलब ये है कि जिस एक्टिविटी के ऊपर ये रन हो उसकी हाइट और विड्थ जो है वो पेरेंट की तरह ही हो। ठीक है, पेरेंट की तरह ही हो उसकी। और इसके बाद इसको हम लोगों ने बता दिया कि ये किस उस पर रन होगी, तो वो मेन एक्टिविटी पे रन होगी। तो ये हम लोगों ने यहाँ पर एक्टिविटी उसको बता दी है। अब ये हमारे पास जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, ये प्रॉपर्टीज़ उसकी यहाँ कंप्लीट हो रही हैं और कंस्ट्रेंट लेआउट यहाँ पर एक्चुअल में बंद हो रहा है। उसके दरमियान में हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी कोडिंग कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक टेक्स्ट व्यू डाला हुआ है। तो ये बेसिकली आप जो टेक्स्ट व्यू वगैरह डालते हैं वो आप टाइपिंग करके भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर एक बटन ऐड करना चाहूँ तो मैं फॉर एग्जांपल मैं इसके नीचे से ऐड कर देता हूँ बटन। देखें उसके वो ऑटोमेटिकली कोड आ गया मेरे पास। मैं उसको जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो उसके पास हमारे पास ये क्या कहते हैं वो हाइट और विड्थ कह रहा है। तो मैं इसको रैप कंटेंट कर देता हूँ। रैप कंटेंट का मतलब ये है कि जितना उसके अंदर कंटेंट है उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करें। ठीक है, अब ये रैप कंटेंट हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इशू ये है, जो एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पर रेड है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने इसको क्लोज़ नहीं किया हुआ। तो ये मेरा टैग अब हो गया क्लोज़। ठीक हो गया। अब आप इसके अंदर इसको फर्दर प्रॉपर्टीज़ इसकी असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको यहाँ पर इसके ऊपर जैसे ही आप एंड्रॉयड लिखेंगे आपके पास बहुत सारे मेन्यूज़ आ जाएंगे एंड्रॉयड, और उसके साथ आप यहाँ पर अगर टेक्स्ट लिखना चाहें टेक्स्ट, ठीक है, तो ये अब क्या होगा, वो आपके बटन के ऊपर वो टेक्स्ट होगा। तो बेसिकली ये देखें यहाँ पर हमारे पास वो प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है। आप यहाँ पर इसको डायरेक्टली जाकर प्रॉपर्टीज़ मतलब एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं और उसका टेक्स्ट यहाँ पे शो करवा सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप एक प्रॉपर्टी ऐड करें। तो वो प्रॉपर्टी ऐड करने का तरीका हम लोग थोड़ी देर में देख लेंगे। तो फिलहाल मैं ये करता हूँ कि इसके ऊपर मैं ना क्लिक मी लिख देता हूँ, क्लिक मी। ठीक हो गया। जैसे ही मैंने क्लिक में लिखा आप लोग देख सकते हैं कि इसका यहाँ पर हमारे पास वो क्या कहते हैं उसको बटन के ऊपर वो टेक्स्ट आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, तो अब क्योंकि ये मेरा जो टेक्स्ट सॉरी जो बटन है मेरा वो अब बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल टॉप पर लगा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा ज़रा जूम कर लूँ। मेरा टॉप पर लगा हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरा बटन है ना वो मेरा
सेंटर में आ जाए और इस टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड के नीचे आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ कि इसको ड्रैग कर लेता हूँ और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके बिल्कुल इसके नीचे कर देता हूँ। अब यहाँ पर खुद कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐड हो गई हैं जो लेआउट एडिटर एब्सोल्यूट एक्स यानी कि उसकी एक्स एक्सेस की वैल्यू और उसकी वाई एक्सेस की वैल्यू। एक बात अब मेरे पास यहाँ पर ये जो प्रॉपर्टीज़ ऐड हो गई हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पर उसकी एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की वैल्यू, तो वो जिस तरह मैं इसको जिस भी क्या कहते हैं साइज़ पे शिफ्ट करूँगा वो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अगर 6.3 भी करता हूँ तो वो उस हिसाब से एडजस्ट हो रहा है जहाँ पर मैंने उसको वो दी हुई थी। डेंसिटी पिक्सल का फ़ायदा यही है, ये डीपी जो है वो बेसिकली डेंसिटी पिक्सल होता है। डेंसिटी पिक्सल का मतलब यही होता है कि वो इस आपकी जो स्क्रीन रेजोल्यूशन है उससे इंडिपेंडेंट होता है, वो आप कहीं भी ऐड करें वो ऑटोमेटिकली खुद एडजस्ट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये आपका हेलो वर्ल्ड का एक बटन ऐड हो गया और उसके साथ यहाँ पर एक हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट था और एक यहाँ पर बटन हमारे पास ऐड हो गया। तो बेसिकली यही इस तरह इसकी प्रॉपर्टीज़ ऐड कर सकते हैं। इसमें आप लोग फर्दर प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लोग यहाँ से इसको टाइप भी कर सकते हैं। टाइप करना थोड़ा सा मुश्किल है, याद रखना मुश्किल है, तो मैं आपको सजेशन ये करूँगा कि आप पूरा डिज़ाइन मोड ऑन करके आप बटन पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको एट्रीब्यूट्स नज़र आएंगे। तो जैसे ही एट्रीब्यूट्स नज़र आएंगे आप इसको बेसिकली यहाँ पर इसको सेट भी कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स को देखें यहाँ पर जिस तरह टेक्स्ट है तो टेक्स्ट के बारे में ये कॉमन एट्रीब्यूट्स का कुछ है और ऑल एट्रीब्यूट्स का ये एक पूरा पोर्शन है। तो ऑल एट्रीब्यूट्स में जाकर आप इसको इसके जो टेक्स्ट साइज़ है वगैरह वो सारे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप बेशक उनको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको इसका बताया था एस पी जो होता है वो स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल 14 है तो मैं इसको अगर 18 कर दूँ 18 एस पी तो वो मेरे पास ये बेसिकली जो है वो टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है। तो जिस तरह मैं इसका साइज़ बढ़ाता जाता हूँ टेक्स्ट का तो मेरे पास बटन का साइज़ ऑटोमेटिकली बढ़ता जाता है। तो रैप कंटेंट का बेसिकली मतलब जो है वो यही है कि जो इसके अंदर कंटेंट है उस हिसाब से इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो, ठीक हो गया। बाकी आप यहाँ से टेक्स्ट के कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। इस तरह इसकी विड्थ, क्योंकि मैंने वहाँ पर उसको वो दी हुई थी क्या कहते हैं रैप कंटेंट दिया होता तो इस वजह से। पर अब यहाँ पर ये मुझे एरर जो दे रहा है वो ये दे रहा है कि ये जो लेआउट है वो कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर नहीं है। ये मैं आप लोगों को एरर जो है वो थोड़ी देर तक समझा देता हूँ कि ये हम लोगों ने इसको इसके साथ मैच करना होता है, ठीक है। वो इसके फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने मैं इसको पकड़ के इसके साथ मैच कर देता हूँ तो अब ये क्या हो गया कि ये ना अब इसके एग्जैक्टली नीचे लग गया, ठीक है। और मैं इसको पकड़ के इधर ड्रॉप कर देता हूँ और इसको भी अगेन पकड़ के इसका इधर ड्रॉप कर देता हूँ तो ये मेरे पास अगेन सेंटर में लग गया। अब वो देखें जो एरर था वो मेरे पास कंप्लीट ख़त्म हो गया। इसको मैं ड्रॉप नीचे भी लगा देता हूँ ताकि मेरे पास कंस्ट्रेंट लेआउट एक कंस्ट्रेंट इन्वायरमेंट में रहे। कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो हमारा ये हम लोग लेआउट्स कुछ टाइम में डिस्कस करते हैं। कंस्ट्रेंट लेआउट ये होता है कि वो अपने जो टॉप बॉटम लेफ़्ट और राइट से चीज़ों को कंस्ट्रेंट करके रखता है। कंस्ट्रेंट मतलब उसको कंपैक्ट करके रखता है, ठीक है। तो अब ये जो मेरा है क्या कहते हैं जो मेरा बटन है वो मेरा इसके अगेंस्ट लगा हुआ है, वो इससे सेंट्रलाइज में है। अब फॉर एग्जांपल अब देखें मैं अगर इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करता हूँ तो वो इसके अगेंस्ट लगेगा ना कि पूरी स्क्रीन के अगेंस्ट। मैं इसको पकड़ के जैसे मैं ड्रॉप करके टॉप पर लगा देता हूँ तो अब मेरा जो ये बटन है वो मेरा बेसिकली क्या होगा, वो मेरा अब इस पूरे लेआउट के हिसाब से एडजस्ट होगा, ठीक है। अब ये देखें मैं जैसे ही इसकी स्क्रीन साइज चेंज करता हूँ वो पूरे लेआउट के हिसाब से एडजस्ट करेगा खुद को। पहले ये कर रहा था कि वो उसको हेलो वर्ल्ड के नीचे सेट कर रहा था, अब ये था कि अब ये है कि मैंने उसको ड्रॉप करके क्योंकि मैंने टॉप पर लगा दिया तो वो अब उसके हिसाब से करेगा। तो मैं बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आपका अगर कांस्टेंट लेआउट में आपने कोई वो रखा हुआ है, कोई व्यू वगैरह रखा हुआ है तो आप उसको बेसिकली जो प्रीवियस व्यू है उसके साथ अटैच करें, ठीक हो गया। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी इसकी। स्टिल ये कुछ हमें वो दे रहा है कि हमारे पास अगेन वो बता रहा है कि ये जो आपने ना जो इसको टेक्स्ट दिया है वो आपने हार्ड कोड टेक्स्ट दिया है। हार्ड कोड टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आपने राइट करके दिया है उसको। जिस तरह मैं आपको अगर दिखा दूं यहाँ पर मैंने उसको क्लिक नहीं दिया हुआ है तो इस वजह से वो मुझे यहाँ पर एक वार्निंग दे रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चीज़ को टैकल या इस चीज़ को कैटर किस तरह करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ लेआउट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। तो चलते हैं हम लोग क्या कहते हैं अपने वैल्यूज़ के फोल्डर के अंदर और वहाँ पर हमारे पास स्ट्रिंग्स का एक XML की जो फाइल है।
आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करें, यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेज हैं। ये वही रिसोर्सेज हैं जो हमारे पास एंड्रॉयड के जब हम लोग फाइल क्रिएट करते हैं तो r.java की जो फाइल बनती है, ये बेसिकली वही रिसोर्सेज हैं। मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ और उसका नेम रख देता हूँ। नेम बेसिकली वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा उसको। तो मैं यहाँ पर इसको रख देता हूँ बटन अंडरस्कोर टेक्स्ट। बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप स्मॉल कैपिटल में यूज़ करें, कैप्स में यूज़ ना करें। तो और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लिक मी, फॉर एग्जांपल क्लिक मी। ठीक हो गया और मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं जाकर उसको मेन एक्टिविटी डॉट XML के अंदर मैं जाकर चेंज क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अब ऐड लगाता हूँ। ठीक है, ऐड लगाकर जैसे ही मैंने ऐड लगाया वो क्या करता है, वो डायरेक्टली रिसोर्सेज के फोल्डर में चला जाता है। तो बेसिकली हमारे पास जो ऐड साइन है वो बेसिकली हमारा रिसोर्सेज के फोल्डर का एड्रेस है। ठीक है, उसके नीचे आप देख सकते हैं कि अगर मैंने कोई पिक्चर इसके साथ अटैच करनी है तो मैं यहाँ पर पिक्चर का पाथ दूंगा, जिस तरह वो मिप मैप की आपकी मैंने एग्जांपल दी थी। इस तरह मैंने अगर कोई स्ट्रिंग सेट करनी है तो वहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो डायरेक्टली स्ट्रिंग्स है। स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास स्ट्रिंग और स्लैश बटन टेक्स्ट मैं इसको जैसे ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो जैसे ही मैंने प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लिया वो मेरे पास अगेन क्लिक मी हो गया। ठीक है, और वो मेरे पास जो वार्निंग थी वो वहाँ पर से गायब हो गई है, यहाँ पर से कंप्लीट हो गया। तो बेसिकली बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप लोग हर एक चीज़ के लिए सेपरेटली वो करें, क्योंकि एंड्रॉयड का तरीक़ाकार भी ये है कि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हमारे पास सेपरेटली चीज़ें रहें, मॉडल व्यू कंट्रोल की इसके फॉर्म में। अच्छा, यहाँ पर यही कुछ बात थी एक हमारे पास वो ऐड करने के लिए, क्या कहते हैं उसको, चीज़ें ऐड करने के लिए। तो ये हमारे पास कुछ लेआउट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, तो होपफुली आप लोगों ने इसको गेट कर लिया होगा। आप लोगों को एक जाते हुए एक चीज़ ये भी बता दूं कि यहाँ पर ऐप थीम है, तो वो ऐप थीम आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह मैं ऐप थीम कॉम्पैक्ट लाइट नो एक्शन बार, बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट थीम यही है। मैं एक्शन बार के साथ कर लेता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर सॉरी, ये नो एक्शन बार है और वो ब्लैक है। ठीक है, तो यहाँ पर मटेरियल लाइट विद इसमें मोर ऑप्शन में जाके तो आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ थीम्स अवेलेबल है। तो उसके साथ एक्शन बार के साथ हमारे पास यहाँ पर एक कॉम्पैक्ट वाली जिस तरह फॉर एग्जांपल है, तो ये हमारे पास है। ठीक है, तो बहरहाल आप यहाँ से जाकर बहुत सारी इसको थीम्स ऑलरेडी सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको मटेरियल कर देता हूँ। मटेरियल जो है ज़रा एक खूबसूरत मटेरियल लाइट डिज़ाइन जो है वो बड़ा एक खूबसूरत सा डिज़ाइन होता है। ठीक हो गया, तो ये बेसिकली आप यहाँ से इसको चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। फर्दर आप लोग इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप लोग डिज़ाइन व्यू में जाकर यहाँ पर पैलेट में जाकर आप इसको देख सकते हैं। पैलेट बेसिकली अगर आप लोगों को आइडिया हो तो पैलेट हमारे पास बेसिकली वो होता है जो एक पेंटर जो है जिसके ऊपर अपने पेंट रख के और उससे पेंट ब्रश वगैरह जो रखते हैं और उसके ऊपर से फिर पेंट यूज़ करते हुए अपनी पेंटिंग ड्रा करते हैं। तो बेसिकली पैलेट जो है वो सारी चीज़ कलर्स का कम्बिनेशन, सारे कलर्स उसके ऊपर होते हैं। तो एंड्रॉयड के सिनेरियो के अंदर हमारे पास पैलेट जो है वो सारी चीज़ें होंगी जो इसके अंदर हम लोग पे जो एंड्रॉयड के हमारे पास कंट्रोल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम आप यहाँ से इसको देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितने सारे कंट्रोल लेआउट हैं। ये मेरे पास कॉमन के अंदर अगर आप देखें जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो ये रिसाइकिल लेआउट जो है वो बेसिकली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इसको डाउनलोड कर लेगा। डाउनलोडिंग के ऊपर लगा हुआ है, तो ये डाउनलोड कर लेगा रिसाइकिल व्यू। यहाँ देख सकते हैं आप कि यहाँ पर मेरे पास वो ग्रेडल जो है वो अगेन स्टार्ट हो गया, क्योंकि ये जो पैलेट सॉरी जो रिसाइकिल व्यू है वो हमारे पास उसमें है होता है, क्या कहते हैं उसको, एंड्रॉयड एक्स के अंदर अवेलेबल है, तो इस वजह से। बहरहाल तो यहाँ पर आपके पास कुछ टेक्स्ट भी हैं। टेक्स्ट से रिलेटेड बहुत सारे आपके जो क्या कहते हैं चीज़ें हैं वो रिलेटेड हैं। फिर इस तरह अगर आप बटन्स डालना चाहें, जिस तरह इमेज बटन हो गया, फिर चिप ग्रुप हो गया, इस तरह आपका रेडियो ग्रुप हो गया, तो ये रेडियो बटन हो गया, टॉगल बटन हो गया, स्विच हो गया, जिस तरह वो आपका स्विच आप लोग को मैं अगर यहाँ पर अच्छा वो ये कह रहा है कि जब तक पैलेट जो है वो अपडेट हो रहा है तो इस वक्त तक आप ड्रैगिंग नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पर कोड में जाकर आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक ऐड कर देता हूँ हमारे पास वो स्विच। आई गेस ये फ़िलहाल क्योंकि ग्रेडल बिल्डिंग में है तो मेरे पास ये काम नहीं करेगा, पर अगर ये काम नहीं करता तो ये स्विच जो है वो हम लोग जब तक ग्रेडल बिल्डिंग होती है तो तब तक वेट कर लेते हैं। जी, तो ग्रेडल बिल्डिंग कंप्लीट हो गया। अब मैं ये करता हूँ कि आप यहाँ को स्विच आपको लगा के दिखा देता हूँ।
तो वो आप लोग देखें कि कुछ आया था रैप कंटेंट, वो आ गया है मेरे पास, इसको भी रैप कंटेंट कर देता हूँ। तो वो आप लोग देखें अगेन, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर नहीं है तो इस वजह से मेरे पास ये एरर दे रहा है। तो ये स्विच बटन जो है ये आप लोग देख सकते हैं, इसको जैसे ही मैं बाइंड कर दूंगा कंटेंट बटन के साथ, अपने उसके साथ, तो ये फिर आपका जो एरर है वो ख़त्म हो जाएगा अगेन, जिस तरह हम लोगों ने काम किया था। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कमिंग कुछ लेक्चर्स के अंदर, और ये बताएंगे भी सही कि ये किस तरह होता है। तो फ़िलहाल ये है कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास लेआउट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या होते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ना वन बाय वन ये चीज़ें जो हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले क्योंकि टॉप के ऊपर हमारे पास लेआउट है, तो लेआउट आपके यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस तरह कंटेनर्स हैं ये बेसिकली। तो फिलहाल हम लोग लेआउट्स को डिस्कस करते हैं। इसको मैं यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ। तो होपफुली अगर किसी का क्वेश्चन हो तो आप लोग क्योंकि डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। फ़िलहाल इसको यहाँ पर बंद करते हैं।